बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लक किचन में खुशामदीद। तमाम बुज़ुर्गों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपनी किचन में जो बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी है जो कि नहायत आसान है और बहुत फ़ायदेमंद है, बैंगन। लेकिन हम जो आज बैंगन बनाने जा रहे हैं ये है खट्टे बैंगन, मसाले वाले। नहायत आसानी से बनते हैं, लेकिन जो ये बैंगन है हम पहले प्रोसेस तो इसका करके रख देते हैं, साथ साथ हम बात भी करेंगे। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया, लाइक किया। आपसे गुजारिश है ऐसे ही आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे चाहिए ताकि मैं आगे मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने बैंगन जो है इनको 6 स्लाइस में आपने कट करना है। कोशिश करें बैंगन मीडियम या स्मॉल साइज़ का हो और इसको अच्छे से इसको कट करके पहले वॉश करना है, फिर उसके बाद हमने इसको काटना है। इसमें हमने 6 कट लगाने, लाइक 6 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लें। कोशिश करें बैंगन टूटे नहीं। और फिर हमने इमली थोड़ी सी भिगो के रखी हुई थी पानी में, उसका पानी पल्प डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और फिर इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। ये सिरका डालने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको तकरीबन घंटा डेढ़ के लिए बैंगनों को रख देंगे। आपको मैं ये बताती चलूँ कि बैंगन में विटामिन्स होते हैं, बहुत अच्छे, हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हाजमे के लिए अच्छे होते हैं। सब्ज़ी कोई भी हो हमारे लिए बेहतरीन है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब्ज़ी का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में करें और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे आदत डालें सब्ज़ी खाने की, क्योंकि आजकल के बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते। साथ साथ अपने किचन को और अपने हाथों को मस्ट बी क्लीन। और आप देख सकते हैं मैं अभी प्याज काट रही हूँ, उनके छिलके उतार रही हूँ, उनको ज़रा मोटा मोटा पीसेस में काट रही हूँ क्योंकि हमें मसाला जो बनाना है उसके लिए प्याज का और टमाटर का पेस्ट चाहिए। तो मैं इनको फ़िलवक्त बड़े बड़े पीसेस में काट के इनका पेस्ट बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज भी 3 अदद लिए थे और टमाटर भी 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए। अब मैं इनको जो है काट के रख लिया मैंने। अब मैं इनका पेस्ट बना दूँगी और मेरे जो बैंगन है मैंने उन्हें भी भिगो दिया है। अब अपना किचन जो है वो कोशिश करें साथ साथ साफ़ रखें, अपने हाथों को क्लीन रखें। जितना आप हाइजेनिक रहते हुए खाना बनाएंगे आपका खाना भी उतना ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। तो कोशिश करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खाने को, अपने किचन को साफ़ सुथरे तरीके से रखें ताकि खाना सेहतमंद बने और सब घर वाले भी सेहतमंद रहें। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि प्रॉपर कुकिंग की तरफ जहाँ स्टार्ट होने जा रहा है। हमें एक सबसे पहले तो कढ़ाई चाहिए, हम उसमें ऑयल डालेंगे और उधर जो मेरा 1 घंटा हो गया भीगे हुए बैंगन में उसको पानी में से निकाल लेती हूँ और इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि जब हम इन बैंगनों को फ्राई करने के लिए जाएं तो ये कोई पानी इसमें रह गया हो, थोड़ा ड्रॉप, तो छींटा आता है समटाइम, तो आपके फेस पे लगे तो आप कहें आपके नए नए चैनल पे ही हमें जला दिया, फलक ने हमें बताया नहीं। तो मेरा बताना फ़र्ज़ है। कुछ बच्चे नए होते हैं जो कुकिंग सीख रहे होते हैं, तो काइंडली इसको अच्छे से थोड़ी देर रख दीजिएगा ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए जो हमने पानी में डिप किया हुआ था बैंगन। और जो हमें चीज़ें चाहिए वो दही है, थोड़ा सा लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है, इमली का पानी है, प्याज टमाटर हैं और बैंगन है और कुछ मसाला जात। तो हम बहुत आराम से इसको बनाएंगे। अब मैंने पैन में, कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और ऑयल में लिमिटेड यूज़ करती हूँ और आप भी कोशिश करें ऑयल का इस्तेमाल कम करें या दरमियाना करें। इसी ऑयल में मैं बैंगन फ्राई करूँगी और फिर बाद में इसी में मैं खाना भी बना लूँगी। तो बैंगन जो मैंने पानी से निकाल लिए हुए थे उनको मैं अब पानी ऑयल में रखकर फ्राई करूँगी। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो और इनको हम फिर डिश आउट करेंगे। अच्छा, ये जो बैंगन मैं बना रही हूँ ये तो मसाले वाले मैंने आपको बताया खट्टे बैंगन है। बैंगन बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं। आने वाले टाइम में मैं बैंगन की डिफरेंट टाइप ऑफ द रेसिपीज़ भी आपको बताऊँगी। आलू बैंगन तो तकरीबन हर घर में बनते हैं, वो हम राइस के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा एक टमाटर के मसाले के साथ बनते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में बताऊँगी। बैंगन का भरता बनता है और इसके अलावा एक इसका बहुत प्यारा सॉस बनता है।
बहुत कुछ बनता है। अब पकोड़े बना लें या आप वो जस्ट फ्राई करके खाएँ, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और सब्ज़ी का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बोला और अभी दोबारा से बोल रही हूँ कि ज़्यादा करें, क्योंकि यही आजकल के दौर में हमारा जो है इलाज है, देसी इलाज। और हमने अपने खानों में सब्ज़ी का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आते हैं और हमारे बच्चे तो जंक की वजह से सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं करते। तो मस्ट बी ट्राई टू कुक द वेजिटेबल्स, कि सब्ज़ी बनाई जाए और खिलाई जाए सबको। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे बैंगन जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन। मैंने इनको निकाल देती हूँ एक डिश में, और फिर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा अपना, वो जाएंगे कुकिंग की तरफ, जो मसाला बनाना है हमने। और आप देख सकते हैं मैंने मसाले के लिए प्याज का और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना लिया है अब, ताकि मेरे लिए जब कुकिंग करूं तो इजी हो। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखती हूँ, कोशिश करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको तफसील से बयान कर सकूँ, ताकि आप लोग जब बनाएं तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। मेरी कोशिश है कि आसान तरीके से, आसान घर में मौजूद हर चीज़ से ही आपको कोई अच्छी सी चीज़ बनाना सिखा दूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी मम्मा को देखा मैं तो वही आपको गाइड कर देती हूँ। और मैं खाना बहुत दिल से बनाती हूँ, मज़े से बनाती हूँ, एंजॉय करके बनाती हूँ। आपसे भी गुजारिश है, आप खाने को दिल से एंजॉय करते हुए बनाएं, कोई बोझ समझ के नहीं बनाएं, वरना खाना जो है इतना मज़ेदार नहीं बनता। जब आप खाने को एक हुनर, फ़न और मौज से बनाते हैं, खुशी से बनाते हैं, तो खाना का जायका बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, और साथ साथ बातों बातों में मेरे प्याज गोल्डन भी हो गए। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। मिर्च का जो पेस्ट है वो हाफ़ टी स्पून है, और लहसुन अदरक 2 टीस्पून है। ठीक है, ये आपने डाल के इनको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई होता जाए, लहसुन की स्मेल जो होती है एक अपनी वो ख़त्म हो जाए, और जो मिर्च के तीखापन होता है वो भी फ्राई होके कम हो जाए। तो फिर हम इसके बाद इसमें टमाटर पेस्ट डालेंगे, और टमाटर पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको फिर से भूनेंगे, और फिर इसमें हम इमली का पानी भी डालेंगे। अच्छा, आप देखिएगा कि मैंने मसाले में पानी नहीं डाला, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि टमाटर का पानी है, अनियन का पानी है। अभी इमली का पानी डालेंगे थोड़ा सा, और फिर हम दही डालेंगे, तो इसी पानी में ये मसाला बन जाएगा। जो मसाले डालने हैं उसमें मैंने हल्दी डालूँगी हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर जो मैंने घर में पिसा हुआ है, हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। मैं रेड चिली का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खानों में लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन मसालों के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर हम इसका जो है फर्दर इसमें इमली का पानी और दही, ये दोनों चीज़ें डाल के मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे अच्छे से। आपसे गुजारिश है कि मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो है, मैंने बताया कि कोशिश है कि चैनल जो है आप लोगों को इस चैनल पे आसान से आसान तरीके से चीज़ें बता सकूं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करते हुए कमेंट दिया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि मैं इसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इमली का पानी और दही डालना है, तो इमली का पानी मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भिगोई हुई थी वो डाला है, और 3 से 4 चम्मच खाने के मैंने दही डाला है। अब इसी में ये मसाला पकेगा, इसी में इसका टेस्ट जो है वो बनेगा, और फिर हम इसमें बैंगन डाल देंगे लास्ट में। तो आप भी कोशिश करें इसे बनाने की अपने घर में, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही लजीज है। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर राइस के साथ भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस। लेकिन आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत बहुत अच्छे, बहुत सिंपल है, और इसमें जो है जल्द जल्द बन जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसमें बैंगन डाल रही हूँ अभी, और बैंगन डालने के बाद जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए हल्के हाथों से हिलाइएगा। खाना हमेशा बनाते हुए हल्के हाथ से हिलाएं, ताकि जो है वो ख़राब नहीं हो, टूटे नहीं। अगर वेजिटेबल है या गोश्त है या मीट वटेवर कुछ भी है, खाने को हमेशा मीडियम आंच पे और हल्के हाथ से बनाइए। लेमन जूस है, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। लेमन जूस फ्लेवर को इन्हेंस करता है, ये याद रखिएगा। खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा करता है।
खट्टा नहीं होता इससे, लेकिन ये खाने के टेस्ट को इन्हेंस करता है और कलर को भी अच्छा रखता है। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसमें जो है मैं थोड़ा-सा ग्रीन धनिया डाल दूँगी। आपके पास फ्रेश है, आप फ्रेश डाल दें। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रीज़र में है, स्टोर है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। खाने को मैंने हमेशा कहा बहुत सिंपल और सादा तरीके से और आसान तरीके से बनाएँ, हावी करके कभी भी नहीं बनाएँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, ये रेडी हो गए हैं और इनको जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी और ख़ुद भी ट्राई करके मुझे कमेंट दीजिएगा कि कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आने वाले वक्त में मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी और आप लोगों का चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। फलक किचन में फलक की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।